Hello everyone, this is RK Ranjan and welcome back my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we will learn main points of narration, okay, and imperative sentence. So guys, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि नरेशन का जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, ओके, और नरेशन में जो imperative sentence होते हैं उनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, ओके गाइज. सो गाइज, आज का जो लेसन है ये नरेशन का जो सीरीज चल रहा था लेवल 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये क्या 5 है और ये लास्ट नरेशन है, ओके. नरेशन का जो सीरीज है ये क्या है, लास्ट सीरीज है, और इसमें जो नरेशन का मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या क्या हैं वो आज बताने वाले हैं. सो गाइज, आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यही जो वीडियो है ये लास्ट जो वीडियो है ये क्या पूरे नरेशन का कंक्लूजन है कि इसमें क्या होते हैं, कौन कौन से मुख्य बिंदु को याद रखना होता है नरेशन में, ओके गाइज. सो इस वीडियो को अंत तक देखें बिना किसी स्किप के. सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन जो है लेसन 5 यानी क्या है गाइज लेवल 5.0 को आज देखते हैं, ओके. और ये क्या है, ये लास्ट यानी नरेशन का जो ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट सीरीज है, ओके गाइज. इससे पहले मैंने 4 सीरीज बता दिया है नरेशन का, ओके. सो चलिए 5वां सीरीज क्या है गाइज यानी लेवल 5.0 क्या है उसको देखते हैं. तो गाइज ये जो लेसन है ये काफ़ी जितने भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 बताए उन सारे का ये क्या कंक्लूजन है, ओके. सो देखिए मेन पॉइंट्स ऑफ नरेशन क्या है गाइज, मेन पॉइंट्स ऑफ नरेशन. इन नरेशन का जो मेन पॉइंट है कौन कौन सा है उसको याद रखना, ओके. वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइज. नरेशन का जो मेन पॉइंट होता है वो टोटल कितना होता है, तो टोटल 4 मेन पॉइंट्स हैं, ओके. टोटल कितना है, 4 मेन पॉइंट्स है. पहला पॉइंट क्या है गाइज, तो पॉइंट फर्स्ट की ओर चलते हैं. तो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ना आने पर से, सेज, सेड चेंज नहीं करते हैं, ओके गाइज. यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज, से या सेड रहे और देन उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तो क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे. जैसे से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदलते हैं, ये चेंज नहीं करेंगे, ओके गाइस. जैसे एग्जांपल, राम सेज आई डिड नॉट कम टुडे. तो सो गाइज यहाँ पे देखिए क्या है, सेज. सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, सेज को टेल में या टेल्स में या टोल्ड में नहीं बदलेंगे, ओके. जैसे का तैसे, सेज है तो सेज ही, से है तो से, आस्क है तो आस्क, जो रहेगा वही उतर जाएगा, ओके गाइज. सो क्या बनेगा, राम सेज दैट. बाकी ये क्या सारा वही रूल जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो सारे में बता दिया, ओके गाइस. सिर्फ क्या करना, से को टेल में कन्वर्ट नहीं करना. तो क्या बनेगा, राम सेज दैट ही डिड नॉट कम टुडे. बाकी सब जो वही जनरल रूल जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ओके. चलिए पॉइंट सेकंड की ओर देखते हैं गाइस. तो पॉइंट सेकंड क्या है, एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेज, ओके गाइस, जिसमें ऐसा साइन दिखेगा यानी उल्टा आई. याद रखना क्या, छोटा वाला यानी स्मॉल आई उल्टा लिखा रहेगा तो इसको कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ओके. सो देखिए गाइस, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाना है उसके लिए पॉइंट सेकंड है. जैसे खुशी के लिए जॉय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जॉय. ये खुशी के लिए क्या है, यानी खुशी यानी हैप्पी सूचक शब्द है, ओके, जॉय. उसके बाद क्या है, सरप्राइज यानी आश्चर्य के लिए, यानी क्या, ओ व्हाट रियली, ओ माय गॉड. ये सब क्या है, ये सरप्राइज वाले वर्ड हैं. और यहाँ पे क्या है, हुर्रे, वाव, ग्रेट, वरेबो, ये सब क्या है गाइस, ये जॉय के लिए वर्ड है, ओके. क्या है, फिर से देख लें, जॉय के लिए यानी जॉय का इस्तेमाल कब करेंगे डायरेक्ट बनाते समय, जब सेंटेंस में क्या लिखा रहेगा, हुर्रे या वाव या ग्रेट या वरेबो. या फिर सरप्राइज का प्रयोग कब करेंगे, जब सेंटेंस में क्या लिखा रहेगा, ओह व्हाट रियली, ओ माय गॉड. ये सब जब लिखा रहेगा तब वहां पे क्या करेंगे, सरप्राइज का प्रयोग करेंगे, ओके. अब देखिए गाइस क्या है, सोरो, ओके. तो सोरो के लिए यानी दुख के लिए क्या है गाइस, सोरो यानी दुख के लिए. दुख का प्रयोग जब होगा यानी किसी भी सेंटेंस से दुख प्रकट हो रहा होगा तो वहां पे सोरो का प्रयोग करेंगे. और उसमें दुख प्रकट करने के लिए कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, तो हो सकता है सिट या अलास या ओह गॉड. ये तीनों में जब भी कोई वर्ड रहेगा तो वो क्या होगा, सोरो यानी दुख सूचक शब्द कहलाते हैं, ओके. अब देखिएगा जैसे एग्जाम्पल क्या है,
राम सेड टू रानी वाव आई कैन डांस। ओके, अब देखिए गाइस यानी वाव, वाव जो है किसमें मिल रहा है, तो देखिए जॉय वाले में मिल रहा है वाव, यहाँ पे लिखा हुआ है यानी क्या खुशी वाले सूचक, यानी खुशी सूचक शब्द है, हैप्पी सूचक शब्द है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे गाइस तो देखिए सबसे पहले इसमें देखना क्या एक्सक्लामेटरी का साइन है। ओके, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिया हुआ है। जब साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिया रहता है तो सेड के बदले या से के बदले या सेज के बदले जैसे हम टेल टेल्स टोल्ड लिखते थे उसी तरह साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जब दिया रहेगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब रहेगा तो से सेड को यानी से सेज सेड के बदले हम लोग क्या लिखेंगे एक्सक्लैम, एक्सक्लैम्स, एक्सक्लैम्ड। ओके, ये लिखेंगे। सो यहाँ पे सेड है पास्ट है तो यहाँ भी एक्सक्लैम का पास्ट क्या होगा एक्सक्लैम्ड। तो गाइस क्या हो जाएगा राम एक्सक्लैम्ड रानी। अब देखिए गाइस क्या है वाव यानी क्या ये हैप्पी सूचक शब्द है, तो हैप्पी सूचक के लिए क्या लिखते हैं जॉय। तो क्या लिखना है राम एक्सक्लैम्ड रानी विथ जॉय, यानी यहाँ तक सब में आएगा। ओके गाइस, यहाँ तक सब में आएगा, इसको आपको याद रखना है। नहीं राम एक्सक्लैम्ड रानी विथ यहाँ तक सब में आएगा। अब यहाँ पे वाव और जो भी वर्ड रहेगा, अगर वाव है तो जॉय लिखेंगे, व्हाट या रियली या ओ माय गॉड लिखा है तो सरप्राइज लिखेंगे, किसके बदले जॉय के बदले। अगर सिट अलास ओह गॉड ये सब लिखा रहेगा तब वहां पे क्या लिखेंगे सोरो लिखेंगे। बाकी यहाँ तक सेम रहेगा, राम एक्सक्लैम्ड रानी विथ यहाँ तक सब में आएगा। ओके, बस यहाँ पे बदलना जॉय के बदले जो रहेगा इसमें से जिस कॉलम का वर्ड रहेगा उसी कॉलम वाला क्या करना है यहाँ पे लिख देना। ओके, सो क्या होगा राम एक्सक्लैम्ड रानी विथ जॉय। अब देखिए बाकी जो रूल है वही रूल बता देना है, और जो वाव या फिर हुर्रे, ग्रेट, ब्रेवो, रियली ये सब जो वर्ड रहेगा उसको रिमूव कर देना, गायब कर देना। ओके, तो क्या बनेगा राम एक्सक्लैम्ड रानी विथ जॉय दैट ही कुड डांस। क्या हो जाएगा गाइस राम एक्सक्लैम्ड रानी विथ जॉय दैट ही कुड डांस। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं सेकंड जो पॉइंट है वो देखते हैं, सॉरी इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं 3 नंबर गाइस। 3 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, 3 पॉइंट्स क्या है। ओके गाइस, तो देखिए 3rd नंबर पॉइंट क्या कहता है गाइस। 3rd नंबर पॉइंट कहता है सब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट भी बदलना होगा। ये नहीं क्या जब हम सब्जेक्ट को बदलते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इसमें क्या होगा गाइज ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को भी बदलना होगा। ओके, और इससे पहले क्या केस, अगर आपने केस पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। ओके गाइज, कि अगर केस के हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। ओके, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो जिस केस में होगा, चाहे वो पॉजेसिव केस का हो या पॉजेसिव प्रोनाउन का हो या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस हो या सब्जेक्टिव केस हो। ओके, यानी जिस केस में रहेगा उसका जो हम लोग चेंज करेंगे तो उसी केस वाला लिखेंगे। ओके, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे जैसे आई है, ठीक है, उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ओके, और यहाँ पे क्या है यू सब्जेक्टिव केस, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, पॉजेसिव प्रोनाउन इसका होता है योर्स, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है यू। ओके, इसी तरह गाइस क्या यहाँ पे देखना है, ये क्या है, तो ये है सब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये है पॉजेसिव प्रोनाउन और ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या, अगर मान लेते हैं योर लिखा हुआ, क्या लिखा रहेगा योर, योर क्या है सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना होगा। तो योर क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव का कॉलम का है, मान लेते कि सब्जेक्ट के जगह पे आई होगा, मान लेते क्या कुछ देर के लिए आई होगा, तो योर क्या सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओके, मान लेते ये क्या मी होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा मी। ओके गाइस, अगर हमको अगर इसको चेंज करने की जरूरत है इसके अनुसार, तो योर है दिया हुआ सेंटेंस डायरेक्ट में, इसको इनडायरेक्ट बदलना हो और इसके अनुसार बदलना हो तो गाइस क्या करना है, योर जो जिस कॉलम का है उसी कॉलम में इसका जो होगा वो लिखेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, योर क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसको हम जिसके अनुसार बदलेंगे उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव ही लिखना होगा। ओके गाइस, अगर मान लेते हैं क्या योर्स लिखा हुआ यानी ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो जब हम इसका बदलेंगे जिसके अनुसार, जिस प्रोनाउन के अनुसार, उस प्रोनाउन का, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन का भी क्या करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन ही लिखना होगा। क्लियर है गाइस? तो चलिए आते हैं कम टू द पॉइंट। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे लीडर सेड टू पब्लिक आई कैन गिव यू जॉब। क्या है, लीडर सेड टू पब्लिक आई कैन गिव यू जॉब। तो इसका क्या बनेगा गाइस,
तो लीडर टोल्ड पब्लिक दैट ही कुड गिव देम जॉब। अब देखिए गाइस क्या है, यू कौन सा पर्सन, तो यू है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पब्लिक है, और पब्लिक को एक आदमी को, कोई एक व्यक्ति को पब्लिक हम लोग नहीं कह सकते। ओके, सो पब्लिक का मतलब बहुत सारे पर्सन्स होंगे। ओके, जब बहुत सारे लोग होंगे यानी प्लुरल होंगे, तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, अब देखिए ये क्या ऑब्जेक्टिव केस में है, चूंकि ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, यानी यू क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसको जो हम चेंज करेंगे पब्लिक के अनुसार यानी क्या दे के अनुसार, तो जिस केस का होगा उसी केस में इसका भी चेंज करके लिखेंगे। यानी क्या यू ऑब्जेक्टिव केस में है, तो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, जैसे लिख देते हैं दे, दियर, दियर्स, और होता है देम। ओके, तो क्या होगा, देम जो है ये जिस केस का है ऑब्जेक्टिव केस का यू, तो ये भी क्या ऑब्जेक्टिव केस का जो देम है वही लिखेंगे। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट ही कुड गिव देम जॉब। ओके, सो फाइनली क्या बनेगा, लीडर टोल्ड पब्लिक दैट ही कुड गिव देम जॉब। अब देखिए गाइस लास्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4 क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको बोलते हैं सच्चाई। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जिसको दुनिया सत्य मानती है। ओके, जिसको कोई बदल नहीं सकता उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, सो क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सच्चाई में टेंस टाइम नहीं बदलता है। यानी गाइस जब यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस रहेगा डायरेक्ट में दिया हुआ, इसको इनडायरेक्ट में बदलना हो तो उसमें क्या करेंगे, टाइम टेंस ये सब कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, जो पर्सन है उसको सिर्फ चेंज कर देना, दैट लगा के जो सेंटेंस लिखा रहेगा यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वो पूरा उसी तरह उतार देना है। ओके, सो देखिए क्या है गाइस एग्जांपल, राम सेड टू रानी सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी राम ने रानी से कहा सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो क्या बनेगा गाइस यहाँ पे क्या, सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको दुनिया सत्य मानती है, जिसको कोई नहीं बदल सकता है। गाइस क्या है, सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है, यानी पूर्व में उगता है पश्चिम में डूबता है, जिसको कोई नहीं बदल सकता, इसलिए क्या है ये यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है, ये सच्चाई है, फैक्ट है। सो क्या बनेगा, राम टोल्ड रानी दैट सन सेट्स इन द वेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या दैट लगा दिए इन्वर्टेड कॉमास के बदले, अब बाकी जैसे का तैसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो उतार दिए। क्लियर है, चलिए गाइज इसी में अब एक और देख लेते हैं गाइज, इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस का जब डायरेक्ट दिया रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। ओके, क्योंकि मैं आपको 0 to एडवांस जितना भी नरेशन का कॉन्सेप्ट था, रूल था, वो सारा मैं बता दिया, इसलिए सोचा कि इंपरेटिव भी थोड़ा सा बता ही देते हैं, इससे क्या होगा A to Z नरेशन क्लियर हो जाएगा। ओके गाइज, सो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस पहले होता क्या उसको समझ लेते हैं। तो गाइज इंपरेटिव जो सेंटेंस होता है वो होता है, जो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो वर्ब से स्टार्ट होता है डॉट 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 प्लस फुल स्टॉप से खत्म होता है। ओके गाइस, यानी जो वर्ब से स्टार्ट होता है डॉट 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 फुल स्टॉप से खत्म होता है उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, या दूसरे शब्दों में इसको कहें तो इंपरेटिव सेंटेंस से क्या होगा, आदेश का बोध होगा, या रिक्वेस्ट करने का बोध होगा, किसी को सजेस्ट करने का बोध होगा, या किसी को वार्न करने का बोध होगा, या ऑर्डर करने का बोध होगा, फॉरबिड करने का बोध होगा। इन सारे शब्दों का क्या होता है, बोध होता है, तो वही क्या कहलाता है, इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर है, और इंपरेटिव सेंटेंस का जो फॉर्म होगा हमेशा क्या होगा, वर्ब प्लस डॉट 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 फुल स्टॉप से खत्म होगा। क्लियर, तो चलिए गाइस देखते हैं, जैसे कि एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, प्रपोज, ऑर्डर, फॉरबिड, वार्न एटसेट्रा। ओके, ये सब वर्ड अगर लिखा रही, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है इंपरेटिव सेंटेंस को बनाते समय डायरेक्ट में। ओके, सो देखिए दोस्तों, इन सारे शब्दों का प्रयोग कब करेंगे, अगर किसी सेंटेंस से सलाह देने का भाव व्यक्त हो तो वहां पे हम लोग एडवाइस का प्रयोग करेंगे। अगर किसी सेंटेंस से रिक्वेस्ट करने का बोध हो, अनुरोध करने का बोध हो तो रिक्वेस्ट करेंगे। सजेस्ट मतलब ये होता है सलाह, किसी को सलाह देते हैं तो वहां भी सजेस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर प्रपोज करते हैं, किसी को प्रस्ताव रखते हैं किसी के सामने तो वहां पे प्रपोज का प्रयोग करेंगे। ऑर्डर, अगर किसी को आदेश देते हैं तो ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। किसी को मना करते हैं तो वहाँ फॉरबिड का प्रयोग करेंगे। किसी को वार्न यानी चेतावनी, धमकी देते हैं तो वहाँ पे वार्न का प्रयोग करेंगे। क्लियर है गाइस, कैसे करना है, चलिए एग्जांपल लेते हैं और इसको फिनिश करते हैं। जैसे गाइस एग्जांपल क्या है, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय प्लीज हेल्प मी।
ओके गाइस, क्या है, द ओल्ड मैन से टू द बॉय प्लीज हेल्प मी। अब गाइस क्या है, देखिए ये हेल्प क्या है, वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट है, फुल स्टॉप से खत्म है, इसका मतलब क्या, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओके, प्लीज वगैरह जो वर्ड है ये क्या, रिक्वेस्ट के लिए, ये क्या, पोलाइट बनाने के लिए प्लीज का प्रयोग किया गया। इसको जब हम बनाएंगे तो इसको रिमूव करेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो क्या होगा गाइस, अब देखिए ये क्या है, द ओल्ड मैन से टू द बॉय प्लीज हेल्प मी, यानी क्या, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति ने लड़के से कहा या लड़का से कहा प्लीज हेल्प मी, मुझे मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। ओके गाइस, अब देखिए क्या, ये प्लीज लगा हुआ है, तो जिसमें प्लीज या काइंडली लगा रहेगा वो सेंटेंस रिक्वेस्ट का होता है, यानी रिक्वेस्ट का बोध कराता है। ओके, सो गाइस ये क्या है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। तो जब रिक्वेस्ट वाला यहाँ पे लिखा हुआ है तो रिक्वेस्ट वाला जब बोध कराएगा तो उसमें लिखेंगे रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि ये पास्ट है, सेड टू तो रिक्वेस्टेड टू, अगर से रहता तो रिक्वेस्ट लिखते, अगर सेज रहता तो रिक्वेस्ट लिखते। क्लियर है, सो क्या बनेगा, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टू द बॉय। अब गाइस क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है कि इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो सेंटेंस रहेगा जिसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, उसमें क्या करें हम लोग 2+V1 का प्रयोग हमेशा करेंगे, ऑलवेज 2+V1। ओके, या आप दूसरे शब्दों में इसको कहें कि इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमास के बदले टू का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है गाइस, तो देखिए क्या होगा, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टू द बॉय। अब देखिए क्या, हेल्प है यानी क्या, वर्ब है, तो 2+V1 का प्रयोग करना है, तो क्या होगा 2 प्लस हेल्प क्या, V1 है तो टू हेल्प। अब देखिए मी है, क्या है, मी है, मी ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, तो मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ओल्ड मैन के अनुसार बदलेगा। ओके गाइस, यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं। ओके गाइस, ये क्या है, ओल्ड मैन है, तो ओल्ड मैन कोई पर्सन होता है, ओके, और कोई मेल होता है। तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या, ओल्ड मैन के लिए हम लोग ही का प्रयोग करेंगे, और मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस का है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस में जो होगा वही यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो देखिए गाइस ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हिम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो क्या बनेगा, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टू द बॉय टू हेल्प हिम। क्लियर है गाइस, अब देखिए यहाँ पे नोट में मैंने लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट न रहे तो अपने मन से अवश्य दें। गाइज होगा क्या, कभी कभी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ द ओल्ड मैन सेड, उसके बाद टू द बॉय, यहाँ पे मान लेते ये नहीं लिखा रहेगा, क्या, ये नहीं लिखा रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा रहेगा। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ पे अपने मन से एक ऑब्जेक्ट को रख देना है। क्लियर है, चलिए अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या, इन्वर्टेड कोमा से बदले क्या करना है, 2+V1 हमेशा आएगा। और क्या करना है गाइस, प्लीज, काइंडली, लेट्स, ये सब वर्ड जो रहेगा उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ओके, उसी तरह जैसे यहाँ पे क्या प्लीज था, इसमें मैंने हटा दिया, क्योंकि प्लीज, काइंडली, लेट्स ये सब क्या हट जाएगा, ये रिक्वेस्ट का बोध करवाता। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर गाइस आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। Okay, so once again thank you so much, take care and bye bye.